जरा सोच करके देखिए कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हैंडल से लगातार धड़ल्ले से ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं और उसके बाद में उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है। आखिरकार क्या वजह होगी? सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी के हैंडल को कौन चला रहा है, या पीएमओ में बैठे लोगों को क्या इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस बात को वो उनके हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं उसके मायने क्या होंगे? क्यों आखिरकार उसको डिलीट करना पड़ा? मोदी जी को अपना ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ा? अगर मोदी जी खुद से वो ट्वीट कर रहे थे तो उनसे सवाल, और अगर उनकी टीम ने ट्वीट किया था तो उनकी टीम से सवाल कि प्रधानमंत्री का जो हैंडल चला रहा है, जो भी व्यक्ति चला रहे हैं, जो भी टीम चला रही है, क्या वो जरा सी भी देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं समझते? जरा ये देखिए, प्रधानमंत्री के हैंडल से लगातार धड़ल्ले से ट्वीट किए गए और उसके बाद में एक ट्वीट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो डिलीट कर दिया गया है। अभी पूरा माजरा क्या है, जरा उसको पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में इस खबर पर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कैसे ये मोदी जी का ट्वीट डिलीट हुआ है। दरअसल हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि सरकारों को ऐसे वादे करने चाहिए जो वादे पूरे किए जा सके। अब जब ये बात उन्होंने कही तो फिर उसके बाद में मोदी जी इस माहिर है इस कला के अंदर कि जिसकी बात जिसने जो कही है, यानी एक तरीके से इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे बीजेपी पर यह बात, लेकिन मोदी जी ने बात उल्टी कांग्रेस पर जो चिपकाने की कोशिश की कि कांग्रेस की सरकारें जो है वो फेक प्रॉमिस कर रही हैं, झूठे वादे कर रही हैं और उन झूठे वादों पर जनता को एतबार नहीं है और कांग्रेस के अध्यक्ष भी उनसे परेशान है और इसीलिए कांग्रेस के फेक जो है वो प्रॉमिस को लेकर के उन्होंने बात कही। फिर वो ट्वीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने बताया कि हिमाचल में ये हो रहा है, तेलंगाना में ये हो रहा है, कर्नाटका में ये हो रहा है, लेकिन इस बीच में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो उनको डिलीट करना पड़ गया। मतलब कि सोचिए कि प्रधानमंत्री के हैंडल से जो जानकारी ट्वीट करके कही जा रही है वो जानकारी भी दुरुस्त नहीं है। उस जानकारी में भी झूठ उनसे बुलवाया जा रहा है। मतलब रैलियों में तो वो झूठ बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ करके भी झूठ बोल देते हैं, यहां पर ट्विटर हैंडल पर भी झूठ चल रहा है। और इसके बाद में कांग्रेस जो है उसको मौका मिल गया। जैसे एक बार आपको याद होगा, बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बातें कही 2024 के लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मोदी जी के कारण लोगों ने ज्यादा पढ़ा। बाकी लोग नहीं पढ़ते शायद उतना, लेकिन मोदी जी ने मैनिफेस्टो को लेकर के इतनी बात कह दी कि लोगों ने वो मैनिफेस्टो उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया कि क्या वाकई ऐसी बात इसमें कही गई है या नहीं कही गई है। वही आज हुआ। जैसे ही मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ऐसे ऐसे बोल रही है, फेक प्रॉमिस कर रही है, कांग्रेस ने अपनी तमाम राज्यों की सरकारों के जो उनके काम है, जरा देखिए, कर्नाटक की सरकार के योजना बताए जा रहे हैं, उसके बाद में तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, ये सब कांग्रेस पार्टी बताने लगी कि देखिए हमारी राज्यों में हमारी ये स्कीमें चल रही है। लेकिन अच्छी बात तो तब होती कि मोदी जब कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी ने हैशटैग चलाया बाकायदा, फेक प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस पार्टी, इस तरह का उन्होंने फेक एक हैशटैग चलाया। अच्छा होता कि वो अपना काम पहले सामने रखते कि मैंने 2 करोड़ नौकरियों को पूरा कर दिया है, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दे रहा हूं, किसानों की आय जो दुगनी कर दी है, सबको पक्का मकान मिल चुका है, महंगाई बेरोजगारी कम हो गई है। तो वो अपना बता करके फिर कांग्रेस के बारे में बताते तो अच्छा लगता। 15-15 लाख वाली बात तो मतलब मोदी जी से पहले अमित शाह ने ही कह दिया, चुनावी जुमला है। तो वो कुछ अपने बारे में बताते तो लोग उन पर ज्यादा विश्वास कर पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस पार्टी ने इसको उल्टा घुमा करके मोदी पर चिपका दिया कि मोदी जी आप जो है वो बादाम खाना शुरू कीजिए, थोड़ा मशरूम जो आप खाते हैं उसको कम कीजिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री जी गजनी मत बनिए, मशरूम खाना छोड़कर बादाम खाना शुरू कर दीजिए ताकि आपको याद आ सके वो नारे जो आप लगाते थे, बहुत हुई डॉलर की मार अब की बार किसकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार किसकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर
लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रट लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। यह स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद का हम सब, पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं अब कब तक कर पाएगा। अरे हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं। आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं। आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं। आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे कि मैं जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना। चले मत जाइएगा चौराहों पर, वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। अब मोदी जी ने ये ट्वीट कर तो दिए, लेकिन अब सवाल उनके लोगों से पूछे जा रहे हैं। आपको याद होगा, हर चुनाव से पहले अमित शाह जी बोल देते हैं कि आपको जो है वो होली पर, दिवाली पर 2-2 सिलेंडर मिलेंगे। क्या अभी 2 दिन पहले दिवाली गई है, किसी को सिलेंडर मिला है? मुफ्त का सिलेंडर, फ्री का सिलेंडर? वो इस बात को राजस्थान में बोलते थे, इस बात को उत्तर प्रदेश में बोलते थे, मध्य प्रदेश में बोलते थे। क्या आपको मिला है कहीं पर? मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं या राजस्थान के हैं या अभी हरियाणा में भी बोला, तो जहां पर उन्होंने बोला क्या वहां पर मिला है? जो दर्शक इस वीडियो को हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, वो बता दे कि आपको या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में कितने फ्री के सिलेंडर मिले हैं। अभी दिवाली गई है ना 2 दिन पहले। तो ये तो बहुत बेसिक जो है चीज मैं आपको बता रहा हूं। और अब लोग जो है वो इस बात को लेकर के उनको घेर रहे हैं कि मोदी जी की अब वो पकड़ नहीं रही, वो धार नहीं रही। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा, मोदी जी ने अपने भक्तों के हौसले गिरा दिए हैं, और वह भी दीपावली के त्योहारों के बीच में। भक्त मान करके चलते हैं कि कह दिया तो कह दिया, और भक्त क्या उनकी मीडिया भी। लेकिन उनका खुद का ट्वीट डिलीट कर दिया गया। भक्तों के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। गलत था वह यह तर्क मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आज तक सही कौन सी बात कही है। हमें बताया जा रहा है कि नेहरू गांधी ऐसे थे, नेहरू ऐसे थे, देश ने 70 साल में कुछ नहीं किया, देश आजाद ही 2014 में हुआ, 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्म की बात थी। क्या यह सब सही है? इन झूठों को वापस नहीं लिया गया, अब ट्वीट वापस लेना पड़ा। अब भक्त बेचारे बेचैन हैं। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सब ट्वीट करने लगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का आरक्षण का हक छीन रहे हैं वो दूसरों को जन कल्याण का पाठ पढ़ा रहे हैं। आरटीआई से पता चला है कि 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,940 स्वीकृत पदों पर 27% शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें 38% से ज्यादा SC ST OBC आरक्षित पद खाली पड़े हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर मोदी से जो है वो हमलावर होकर के सवाल पूछने लगे कि भाई आप अपनी बात बताइए ना, आप दूसरों को जन कल्याण के नाम पर पाठ पढ़ा रहे हैं, आपका क्या है? जो खाली नौकरियां पड़ी हुई हैं वो खाली नौकरियां नहीं भरी जा रही आपसे। आप 2 करोड़ नौकरियों की बात तो अलग से छोड़ दीजिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, महात्मा गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। मुंडकोपनिषद में लिखा गया है कि सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्य की स्थापना करने वाले ये आदर्श वाक्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के पुनर्निर्माण और सार्वजनिक जीवन के आदर्श बने हैं। सत्य जिसे देश के हजारों साल की संस्कृति का आधार है, उस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बिना सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू कर दिया, चाहे वह कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो। कांग्रेस की सरकारों वाले प्रदेशों में जनता का पैसा जनता की जेब में प्रतिदिन गारंटियों द्वारा डाला जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर हो और कांग्रेस ने कहा कि ये मोदी जी अपना हिसाब दें, अपनी बात बताएं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर बंदूक रख करके बहुत बार चला चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का सहारा लेकर के कभी आप कहते हैं कि दलितों का अपमान कर दिया गया, कभी कहते हैं कि प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में उनको नहीं बुलाया गया। कितनी सारी झूठ जो है वो बीजेपी की पकड़ी जाए, मतलब रोजाना एक शो जो है वो ये बनाया जाए कि बीजेपी ने आज क्या क्या झूठ बोला। हालांकि राजनेताओं में झूठ बोलने की एक आदत होती है, तमाम पार्टियों के नेता झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के नेता भी कई बार झूठ बोलते पकड़े जाते हैं। लेकिन जब आप किसी एक बड़े पद पर बैठ जाएं, संवैधानिक पद पर बैठ जाएं, तो कम से कम देश के लोग आपकी बात पर यकीन करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा है तो शायद सही होगा। लेकिन ये शायद शब्द अगर बहुत बड़ा बन जाए तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि वो फिर कहां जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह वो भी हमलावर हो गई और क्या कह रही हैं, सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार अपमान और तिरस्कार करना बीजेपी की अपनी कुंठा दिखाता है। शायद बीजेपी वालों को और नरेंद्र मोदी को यह दिक्कत है कि एक दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति राजनीति के शिखर पर कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। उनको बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, उनकी बातों पर अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी बातों पर अनर्गल कंट्रोवर्सी करना, यह बीजेपी की आदत बनता जा रहा है। खड़गे जी का 5 दशकों से ज्यादा, 50 वर्ष से ज्यादा निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा गारंटी वो अनाउंस करनी चाहिए जो हम आर्थिक प्रबंधन के अंतर्गत कर सके, जैसे कि हम अपनी सरकारें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कर रहे हैं। हमने जो गारंटी अनाउंस करी थी उसका बजट देखा था, फिस्कल प्रूडेंस देखी थी और उसके बाद अनाउंस किया था और इसी के चलते ये गारंटियां सक्सेसफुल है और आर्थिक मैनेजमेंट इन सारे राज्यों में हो रहा है। बीजेपी की जो कुंठा है वो रेवड़ी रेवड़ी कहकर साफ दिखती है, क्योंकि रबड़ी तो ये अपने दोस्तों और यारों को खिलाते हैं। दोस्त को सारे पोर्ट एयरपोर्ट दे देंगे, दोस्त की को बचाने वाले सेबी की प्रमुख को नहीं हटाएंगे, नहीं तो आरोप सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों का, अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ करेंगे, लेकिन किसान का, मजदूर का, स्टूडेंट का, मध्यम वर्ग पर कर्ज का बोझ चढ़ाएंगे। तो जिसको रेवड़ी आप कहते हैं वो जनहित जन कल्याणी योजनाएं, और अगर नरेंद्र मोदी जी आपको ऐसी जनहित जन कल्याणी योजनाओं से आपत्ति है तो आपत्ति रहे, क्योंकि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार शोषित, वंचित और गरीबों का है और ये अधिकार हम उनको देकर रहेंगे। आप अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करिए, हम इस देश की जनता, इस देश के मध्यम वर्ग के लिए, इस देश के गरीबों के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर के मोदी जी ने, ऐसा लगता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गलती की थी वही गलती फिर से दोहरा दी और अब कांग्रेस पार्टी उल्टा मोदी पर हमलावर है और उनसे पूछ रही है कि आप अपने वादों का बताइए, आपके वादों का क्या हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मोदी अपने वादों का ब्यौरा सामने रखेंगे या इसी तरीके से जैसे ट्वीट डिलीट करके वो भाग खड़े हुए
ऐसे ही जो है वो अपने वादों से भी भाग खड़े हुए हैं। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।